हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम DRDO सिस्टम 10 A&A एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन के लिए जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है उसमें जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला हम जनरल इंग्लिश का स्टार्ट किए हैं उसमें हम टेस्ट सीरीज नंबर टेस्ट को आज डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 1 से 9 तक क्या है कि अपलोड कर दिया गया है, उसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप लोग वीडियो को सही से तैयारी कीजिए। ओके, क्योंकि आपको बता दें, देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 75। ओके, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना 75 नंबर, और 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 1 नंबर का होगा। ओके, और एग्जाम का ड्यूरेशन कितना होगा 1 आवर का होगा। कितना 1 आवर का होगा। तो आपको क्या है कि देखिए इसमें 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे 4 सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गया, मतलब जीके जीएस हो गया। ओके, तो आपके लिए चारों मतलब सब्जेक्ट का तैयारी करना आपके लिए आवश्यक है। ये नहीं कि 2 कर लिए, तीन कर लिए, एक हो जाएगा, ऐसे नहीं। क्योंकि देखिए कौन सा सब्जेक्ट का आपका पोर्शन कोई हार्ड आ जाता है, कोई मॉडरेट आता है, कोई इजी आता है, तो इसलिए आपको चारों करके जाना है। क्या चारों करके जाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल है उस पर आपको मैथ रीजनिंग भी पढ़ाया जा रहा है। ओके, एप्टीट्यूड भी पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग भी पढ़ाया जा रहा है, जनरल इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है और जीके जीएस भी पढ़ाया जा रहा है। और आपको बताया था ना जीके जीएस में 20 से 30% क्वेश्चन, देखिए 20 से 30% क्वेश्चन करंट अफेयर से रहता है, तो इसलिए करंट अफेयर का क्लास भी अलग से आपको दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, तो आप तैयारी को बेहतर मतलब तैयारी कीजिए। और यदि स्टार्ट नहीं किए हैं, आप लोग यदि सोच रहे हैं कि एग्जाम का डेट आ जाए तब हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका एग्जाम का डेट जल्दी आएगा और एग्जाम भी जल्दी ले लेगा, याद रखिएगा। ओके, तो इसलिए तैयारी में अभी से लग जाइए। ओके, चलिए, तो देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 10 हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम बेस्ड होगा। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ओके, और जितना भी क्वेश्चन हम बताते हैं इंडिया के कोई भी एग्जाम आप दिए होंगे वहीं से क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, वहीं से क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दें, देखिए ये नंबर आप नोट कर लीजिए 7564864459, ये शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट हो या ई बुक लेना हो, क्या लेना है, ई बुक लेना हो, तो आप यहाँ से क्या करना है, कॉन्टेक्ट कर लीजिए। क्योंकि जिस तरह हम आपको क्वेश्चन बताते हैं तो उसी तरह सिनोनिज्म हो गया, एंटोनिज्म हो गया, इडियम्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मतलब सब्स्टिट्यूट वर्ड हो गया, ये सब क्वेश्चन उसमें बहुत सारा दिया हुआ है। तो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कैसे होगा। ओके, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम मतलब क्या होता है, देखिए विलोम शब्द आप जानते हैं ना, देखिए सामान्य हिंदी पढ़े होंगे तो आप जानते हैं एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द। जिस तरह हम पढ़ाते हैं उसी तरह पढ़िए। उसके बाद देखिए कितना स्टूडेंट कहते हैं सर हमको थोड़ा इंग्लिश पढ़ने में रुचि नहीं है, जिस तरह हम पढ़ाते हैं उस तरह पढ़िए, रुचि आ जाएगा पढ़ने में आपको। ओके, चलिए, और एग्जाम में आप सही से बेहतर तैयारी कर लीजिएगा। चलिए, तो एंटोनिम पूछा है, क्या क्या चीज का पूछा है, देखिए प्रॉस्पर। तो प्रॉस्पर मतलब क्या होता है बताइए, वर्ड दिया हुआ है, क्या लिखा है, प्रॉस्पर। प्रॉस्पर मतलब होता है फलना फूलना, क्या फलना फूलना। ओके, फलना फूलना। जैसे मैं किसी के पास होता है धन दौलत से किसी के पास ज्यादा है तो लोग बोलता है जो बहुत फला फूला लोग है, मतलब धन दौलत उसके पास बहुत ज्यादा है, समृद्धि ज्यादा है, तो वही है प्रॉस्पर मतलब होता है फलना फूलना। ओके, तो आपको बताया कि इसको विलोम बताना है, क्या बताना है आपको, इसका विलोम बताना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला ऑप्शन A B C D देखते हैं, उसमें से जो विलोम होगा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए क्या लिखा है, पहला लिखा है थ्राइव। थ्राइव मतलब क्या होता है, थ्राइव मतलब भी होता है फलना फूलना, मतलब इसका साइनोनिज्म है, प्रॉस्पर का साइनोनिज्म है। और हमसे पूछा है एंटोनिम, तो थ्राइव मतलब क्या होता है, थ्राइव मतलब होता है फलना फूलना। ओके, थ्राइव मतलब फलना फूलना हो गया। उसके बाद देखिए ब्लूम। ब्लूम मतलब क्या होता है, फूल का खिलना, क्या होता है, फूल का खिलना। ओके, उसके बाद देखिए डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब क्या होता है, मना करना, क्या होता है, मना करना। और फ्लूरिश, ऑप्शन डी में क्या लिखा है, फ्लूरिश दिया हुआ है। फ्लूरिश मतलब होता है उत्कर्ष होता है, क्या होता है, उत्कर्ष होता है। तो क्या ये तीनों ऑप्शन सही है, नहीं, ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। जो ऑप्शन सी जो है ना, ऑप्शन सी जो है इसका विलोम है, मतलब एंटोनिम है। मतलब प्रॉस्पर का एंटोनिम हो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होगा, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आपको बता दिए। चलिए
मतलब क्या डिक्लाइन मतलब आपको पता है ना, मतलब मना करना या घटना भी होता है। क्या होता है ये क्या था, ये था बढ़ना मतलब फला फूलना, और डिक्लाइन मतलब यहाँ पे आप इसका मीनिंग समझ लीजिए घटना। घटना मतलब जानते हैं ना, कोई चीज घटना मतलब कोई चीज की कमी होना। तो मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 72 पे आते हैं। 72 का क्वेश्चन देखिए आज का क्या लिखा है। देखिए क्वेश्चन देखिए, ग्रामेटिकल एरर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग केयरफुल्ली। ओके आपको केयरफुल्ली पढ़ना है एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। ओके मतलब देखिए ए पार्ट में दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है। इसमें से आपको ग्रामेटिकल एरर क्या दिया हुआ है वो आपको क्या करना है, आपको चूज करना है। और यदि आपको लगे कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में तो आपको ऑप्शन डी चूज कर लेना। क्या ऑप्शन डी चूज कर लीजिए, मतलब नो एरर। ओके तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सेल्डम इफ नेवर। ओके सेल्डम इफ नेवर डिड राम कम टू स्कूल। ओके तो आपको क्या है देख लीजिए, इसमें है यदि आप यहाँ पे क्या लगाइएगा, देखिए सेल्डम और इफ एवर नहीं लगाना आपको, ये गलत है। मतलब ऑप्शन ए जो है ये ग्रामेटिकल एरर है। ओके यहाँ पे आप यदि सेल्डम और नेवर लगाइए, क्या सेल्डम और नेवर लगाइए तो ओके तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर बताए आपको, डिड राम कम टू स्कूल मतलब क्या, राम शायद ही या कभी स्कूल नहीं आया, इसका हिंदी ये होता है। ओके तो बोलिए सर इतना तो बता दिए, लेकिन ये हम कैसे हमको पता चला ग्रामेटिकल एरर है। देखिए आपको बताते हैं, ये आप पेन डाउन कर लीजिए, आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ओके देखिए यहाँ सेल्डम इफ एवर लिखा है। ओके और एक है सेल्डम, ओके और नेवर। ओके नेवर तो आपको क्या करना है, देखिए सेल्डम और नेवर यदि दिया रहेगा तो इसका क्या मीनिंग हो जाता है, इसका निगेटिव सेंस में उपयोग होता है। किस मतलब किस चीज में उपयोग होता है, तो निगेटिव सेंस में। ओके और देखिए सेल्डम इफ एवर है ना वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। तो आपको जब तक आप इसका वर्ड का मीनिंग नहीं समझिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब वो वर्ड जो दिया हुआ है निगेटिव सेंस में दिया हुआ है या पॉजिटिव सेंस में दिया हुआ है। ओके तो आपको क्या है कि देखिए सेल्डम और नेवर लिखा रहेगा तो वो निगेटिव सेंस में वर्ड का यूज करता है। ओके इंडिकेट करता है, और जो सेल्डम इफ एवर होगा वो जो पॉजिटिव सेंस में मतलब इंडिकेट करता है। ओके वर्ड को समझ गए इतना फ्रेंड्स। तो चलिए तो इसलिए ना है यहाँ पे देखिए सेल्डम और नेवर डिड राम कम टू स्कूल मतलब क्या, राम शायद ही या कभी स्कूल नहीं आया, तो निगेटिव सेंस में है। इसलिए ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए मतलब करेक्ट है। ग्रामेटिकल एरर किस में है, तो ऑप्शन ए में है। ओके और सेल्डम मतलब आप जानते हैं सेल्डम मतलब कभी कभी होता है, या रेयरली बोलिए, क्या बोलिएगा रेयरली बोलिए। ओके और नेवर मतलब क्या, नॉट एवर। ओके नॉट एवर का मतलब कभी नहीं। ओके तो इतना समझ गए। जो सेल्डम इफ नेवर का यूज पॉजिटिव सेंस में होता है, और सेल्डम और नेवर का यूज जो होगा आपको किस में होगा, तो निगेटिव सेंस में होगा। और जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है, जो वर्ड लिखा हुआ है निगेटिव सेंस में लिखा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे सेल्डम इफ की जगह पर और हो जाएगा, सेल्डम सेल्डम और एवर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स इतना समझ गया। और नहीं तो यहाँ पे होता है सेल्डम इफ एवर, सेल्डम इफ एवर रहेगा तब पॉजिटिव होगा। ओके नेवर भी नहीं होगा। ओके उसमें चलिए तो इतना समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 का। तो 72 का आपको बता देंगे, 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल्डम और नेवर हो जाएगा निगेटिव सेंस में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए आपको पता है ना एक या दो क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। ओके क्या लिखा है, मच ऑफ माई टाइम फिल इन द ब्लैंक्स मतलब बीन वेस्टेड, क्या वेस्टेड हो जाएगा, क्या तो हैज बीन वेस्टेड हो जाएगा, होगा ना। देखिए हैव नहीं लगेगा। ओके हैव नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, वाज नहीं लगेगा, लेकिन हैज का जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। हैज का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो टाइम दिया हुआ है, जो यहाँ टाइम दिया ना माई टाइम दिया हुआ है, क्या दिया है सिंगुलर दिया हुआ है, क्या सिंगुलर दिया हुआ है। इसलिए क्या होगा हेल्पिंग वर्ब में हम जो यूज करेंगे हैज का मतलब हैज का यूज करेंगे। ओके टाइम क्या है सिंगुलर है। ओके तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज का यूज होगा, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्या, मच ऑफ माई टाइम हैज बीन वेस्टेड मतलब मेरा बहुत समय बर्बाद हो गया है। ओके तो इसलिए बोलते हैं कि जितना बर्बाद हो गया ठीक है, कोई भी एग्जाम का यदि सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सही से आप लोग तैयारी कीजिए। ओके सही से तैयारी करना है, जो चीज का एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिएगा तो आप देख लीजिए कि मतलब उसमें मेरे
हिसाब से इसमें है कि नहीं। जैसे में कोई एग्जाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है, फिर फिजिकल हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब आपका फील्ड क्या चीज में मजबूत है तो उसका तैयारी आप सही से लग जाइए। ओके, ये नहीं जैसे मेरा बताया ना, यहाँ पे क्या लिखा है, मच ऑफ माई टाइम हैज बीन वेस्टेड, मतलब मेरा बहुत समय बर्बाद हो गया है। तो समय को बर्बाद नहीं करना है, तैयारी में सही से भिड़ जाइए। ओके चलिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। इतना समझ गए ना। और देखिए, और आपको एक चीज और बता देते हैं, मच का यूज जो होता है ना अनकाउंटेबल नाउन में होता है। किस में? अनकाउंटेबल नाउन में मच का यूज किया जाता है। क्या का? मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन में किया जाता है। ओके, तो मतलब 73 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, क्वेश्चन इस तरह आपको सॉल्व करना है तो आपको सही से याद रहेगा। चलिए, आज का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, आपको डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, चेंज करना है। ओके, तो देखिए वर्ड, देखिए क्या लिखा हुआ है वर्ड, देखिए, वी आर लिविंग फॉर सिंगापुर टुमारो मॉर्निंग सेड कबीर। ओके, तो मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए, हम कल सुबह सिंगापुर के लिए जा रहे हैं, हम कल सुबह सिंगापुर के लिए निकल रहे हैं। तो किसने कहा, तो सेड कबीर, मतलब कबीर ने कहा। ओके, मतलब इसका हिंदी हो गया। तो चलिए, आप समझ गए। तो ये डायरेक्ट वर्ड, मतलब डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, हमको चेंज क्या बोल रहा है, चेंज करने के लिए, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए बोला है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कबीर सेद लिखा हुआ है, तो देखिए सभी जगह कबीर सेद लिखा हुआ है और उसके बाद डैट का यूज हो जाएगा। तो देखिए कबीर सेद डैट, मतलब ये चारों में है, तो मतलब अभी तो चारों सही है। ओके, उसके बाद देखिए क्या करना है, टुमारो मॉर्निंग, क्या लिखा हुआ है, टुमारो मॉर्निंग। तो टुमारो मॉर्निंग का क्या चेंज होता है, टुमारो का चेंज हो जाता है द नेक्स्ट में चेंज हो जाता है, तो द नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टुमारो मॉर्निंग लिखा है ऑप्शन बी में, तो ये गलत हो गया। ओके, उसके बाद द नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों में लिखा है, तो ये सही है, लेकिन हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, उसके बाद वी का क्या हो जाएगा, दे में चेंज हो जाता है। ओके, तो दे में चेंज हो गया, तो ऑप्शन डी भी गलत है, यहाँ पे ही चेंज है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए आर यहाँ पे लिखा है, ए आर ई लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वेयर चेंज हो जाएगा, मतलब डब्ल्यू ई आर ई हो जाएगा। यहाँ पे वुड है, देखिए ये सब गलत हो गया, मतलब ऑप्शन बी सी डी तीनों ऑप्शन गलत हो गया। तो आपको ऑप्शन इस तरह एलिमिनेट करना है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्या, कबीर सेड दैट दे वेयर लिविंग फॉर सिंगापुर द नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके, टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट हो जाएगा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कबीर ने कहा कि वे अगली सुबह सिंगापुर के लिए जा रहे हैं। ओके, जा रहे थे। ओके, क्योंकि वेयर लगा है ना, जा रहे थे। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। देखिए आपको पता है ना, इडियम से भी एक क्वेश्चन आपको देखने में मिल जाएगा, इसलिए ना कहते हैं ई बुक ले लीजिए। ई बुक में बहुत सारा इडियम्स दिया हुआ है, जो कहीं ना कहीं कोई भी पेपर में वो क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो ऐसा क्वेश्चन हम रखे हुए हैं जो कहीं ना कहीं दिया हुआ है। ओके, तो आप देखिए क्या कीजिए, इडियम्स के बारे में आप समझिए। इडियम्स मतलब क्या होता है, इडियम्स मतलब होता है मुहावरा। क्या होता है, मुहावरा होता है। ओके फ्रेंड्स, मुहावरा होता है। तो देखिए क्या लिखा है, आई वास। आई वास मतलब क्या, छलावा होता है। क्या कहते हैं, छलावा कर देता है, मतलब आई वास कर देता है, छलावा कर देता है, या धोखा हो गया। क्या हो गया, छलावा बोलिए या धोखा बोलिए। तो इसका जो इडियम्स होगा, जो फोर फोर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, तो इसका जो मुहावरा होगा कौन सा होगा, इडियम्स होगा, आपको क्या करना है, आपको चूज करना है। ओके, तो देख लीजिए, पहले क्या लिखा है, एक क्लोज वॉच लिखा है, मतलब एक करीबी घड़ी। ओके, उसके बाद देखिए, ए डिसेप्शन मतलब एक धोखा। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 75 का आप समझ गए ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ था, ए इन इंटरेस्ट, मतलब क्या है, एक गहरी दिलचस्पी। ओके, और एक है ऑप्शन डी में क्या लिखा है, ए जनरल व्यू, मतलब एक सामान्य दृश्य है, मतलब जानते हैं ना, ये जनरल व्यू। तो ये सब नहीं होगा सही। आपको जो आई वास का जो इडियम्स होगा, ए डिसेप्शन, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों का जो अर्थ होगा वो धोखा या छलावा ही होता है, आई वास बोलिए या ए डिसेप्शन बोलिए। तो मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए, सेलेक्ट द
मोस्ट एप्रोप्रिएट, ओके, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, सिनोनिम पूछा है आपको, मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है समानार्थी शब्द। एंटोनिम मतलब बता दीजिए ना, विलोम शब्द होता है, और समानार्थी शब्द एंटोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द। ओके, तो क्या क्या दिया हुआ है बताइए, तो क्या दिया हुआ है, एंजाइटी दिया हुआ है। देखिए एनजाइटी दिया हुआ है, तो ये आपको डिक्शनरी वर्ड में भी आपको यदि करेक्ट स्पेलिंग वर्ड यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा, तो ये मतलब आपको एंजाइटी का स्पेलिंग आपको आना चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग आपको स्पेलिंग आना चाहिए। क्या होता है, ANXIETY, मतलब एंजाइटी। ओके, एंजाइटी मतलब जानते हैं ना क्या होता है, देखिए चिंता, क्या होता है, चिंता। ओके, तो इसलिए कहते हैं चिंता नहीं करना है, एक बोलता है ना, चिंता से चतुराई घटे दुख से घटे शरीर। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्या लेना नहीं, टेंशन लेना है, टेंशन नहीं लेना है। तैयारी में जिस तरह हम आपको बताते हैं धीरे धीरे तैयारी कीजिए, समय को मतलब सबका समय आ जाता है। ओके, तो समय एक दिन बेहतर होगा। ओके, आप जितना आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा उतना एग्जाम में आप सही से प्रैक्टिस कर पाइएगा और क्वेश्चन आप सही कर पाइएगा। ओके, तो आपको चिंता नहीं मतलब टेंशन नहीं लेना है। ओके, चलिए, तो एंजाइटी, तो एंजाइटी का स्पेलिंग आपको पता है ना क्या होता है, ANXIETY, एंजाइटी। एंजाइटी मतलब क्या होता है, चिंता होता है। ओके, तो देखिए ऑप्शन ABCD का हिंदी जानते हैं तो आपको जो सिनोनिम शब्द वर्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, वरी, वरी मतलब क्या होता है, कृतज्ञ होता है, क्या होता है, कृतज्ञ होता है। ओके, उसके बाद देखिए क्या क्या दिया है, उसके बाद देखिए नहीं नहीं, और देखिए यहाँ पे हाँ कृतज्ञ नहीं होता। देखिए एंजाइटी मतलब चिंता होता है, और आपको किसका बता रहे हैं, 76 का बता रहे हैं। हाँ, तो एंजाइटी मतलब होता है चिंता, और वरी मतलब भी होता है कि चिंता होता है, मतलब ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसका जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका हिंदी क्या होता है देख लीजिए। ओके, उसके बाद देखिए डिलाइट मतलब क्या होता है, खुशी होता है। डिलाइट जो ऑप्शन बी में दिया हुआ था, डिलाइट मतलब होता है खुशी, और फेथ मतलब क्या होता है, विश्वास। ओके, आप तो मतलब आप मतलब लेटर लिखते होंगे है ना, तो फेथ फेथ मतलब क्या होता है, विश्वास होता है, और कामनेस 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 मतलब शांति होता है। मतलब चलिए, तो 76 का आपको बता दिए, तो 76 का जो एंजाइटी का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों का जो मीनिंग होगा सेम होगा, दोनों का हिंदी क्या हो जाएगा, एंजाइटी का मतलब चिंता होगा दोनों का, तो मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 77 पे आते हैं। 77 का क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए फिर देखिए एंटोनिम पूछा, एंटोनिम मतलब आपको बताए थे क्या, विलोम शब्द बताए थे। ओके, देखिए कंटेंटेड, कंटेंटेड मतलब क्या होता है बताइए, कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्ट, मतलब संतुष्ट होता है। ओके, मतलब चलिए, तो संतुष्ट होता है, और इसको हमको एंटोनिम बताना है, एंटोनिम मतलब विलोम बताना है। ओके, तो पहला पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, थैंकफुल। थैंकफुल मतलब क्या होता है, कृतज्ञ होता है। ओके, उसके बाद देखिए कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब तो आप जानते हैं ना, कंफर्टेबल मतलब क्या होता है बताइए, आरामदायक होता है, कंफर्टेबल हो गया। प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब क्या होता है बताइए, प्रसन्न होता है, और डिससेटिस्फाई मतलब होता है असंतुष्ट। ओके, देखिए देखिए यहाँ क्या बताते हैं, कंटेंटेड, कंटेंटेड मतलब संतुष्ट, तो संतुष्ट का जो सामान्य हिंदी में जो विलोम शब्द होगा क्या हो जाएगा, जो एंटोनिम होगा मतलब असंतुष्ट होगा, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कंटेंटेड का जो एंटोनिम होगा डिससेटिस्फाई, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, मतलब फिर आपको इडियम्स पूछा है, मतलब मुहावरा पूछा है। ओके, देखिए क्या लिखा है, बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स मतलब क्या, इच्छुक, कोई चीज में इच्छुक हो, यदि कोई चीज सुनने के लिए आप इच्छुक होना चाहते हो मतलब होते हैं। ओके, या ध्यान लगाकर सुनना, या ध्यान लगाकर सुनना। ओके, इतना समझ गए, तो बी ऑल ईयर्स मतलब ध्यान लगाकर सुनना या इच्छुक होता है। ओके, चलिए, तो हमको इसका इडियम्स बताना है, तो ऑप्शन ए में क्या लिखा है, नॉट बीइंग अलर्ट, मतलब ध्यान लगा के नहीं सुनना है या सचेत नहीं होना, होता है ना, नॉट बीइंग अलर्ट मतलब आप सचेत नहीं है, मतलब सचेत नहीं होना। ओके, तो ये क्या ये होगा, इसका इडियम्स नहीं होगा। ओके, चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है ईगर टू लिसन, मतलब क्या, ईगर टू लिसन मतलब सुनने के लिए उत्सुक या ध्यान लगाकर सुनना। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में क्या लिखा है, बी कंटेंट, बी कंटेंट मतलब क्या बताइए, संतुष्ट रहना। ओके, उसके बाद देखिए
रेडी टू वेट, मतलब रेडी टू वेट मतलब प्रतीक्षा करने के लिए तैयार। ओके, तो आपको क्या पूछा है, बी ऑल ईयर्स, इसका जो इडियम्स होगा ईगर टू लिस्टन, मतलब दोनों का जो होता है एक ही वर्ड होता है, मतलब हिंदी एक ही होता है, क्या होता है, ध्यान लगाकर सुनना या इच्छुक, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, आपको ग्रामेटिकल एरर पूछा है। ओके, ग्रामेटिकल एरर पूछा है। इफ देयर इज नो एरर तो सिलेक्ट क्या होगा, नो एरर, मतलब ऑप्शन ए में लिखा है ना, आपको यदि कोई एरर आपको नहीं दिख रहा है तो उसको क्या करना है, उसको आपको मतलब चूज करना है। ओके, देखिए क्या क्या क्वेश्चन बताया, वर्ड क्या दिया हुआ देखिए, ही वाज कीन सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या वर्ड हो जाएगा, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना है ही वाज कीन टू सेट, यहाँ पे कीन के बाद टू का यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीन के बाद टू का यूज होगा, टीओ टू का यूज होगा, उसके बाद सेट एन एग्जाम्पल ऑफ अदर्स, मतलब वह दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने का क्या था, इच्छुक था। ओके, इच्छुक था। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए ऑप्शन कौन, एरर किस में है, तो एरर वाज किन में है ना, किन सेट में है, मतलब ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आपको ग्रामेटिकल एरर पूछा है तो किस में है, किन सेट में है, क्योंकि किन टू सेट हो जाएगा। ओके, किन सेट नहीं होगा, किन टू सेट हो जाएगा। ओके, तो देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी में एरर है। चलिए आज का मतलब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, select the most appropriate option to substitute the bold segment in the given sentence। देखिए यहाँ पे आपको बोला ना बोल्ड सब्जेक्ट, जो बोल्ड सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है उसके बारे में आपको, यदि यहाँ पे आपको कोई वर्ड आपको गलत लग रहा है तो उसको सही करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है उसमें से कौन सा वर्ड जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा आपको क्या करना है, चूज करना है। ओके, देखिए क्या लिखा है, they were not surprised by the results and nor were I, नहीं देखिए were की जगह पे ना, were की जगह पे did का यूज कीजिए, मतलब did का यूज कीजिए, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, they were not surprised by the results and nor did I, मतलब मतलब वे रिजल्ट मतलब क्या, परिणाम होता है ना, रिजल्ट मतलब परिणाम होता है, तो वे परिणामों से हैरान नहीं थे और न ही मैं, क्योंकि आई लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखिए आई लिखा हुआ है तो क्या है, वे परिणामों से हैरान नहीं थे और न ही मैं, तो इसलिए जो डीड होगा ना, ऑप्शन सी जो होगा वेयर के जगह पे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। ओके, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इतना समझ गया ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नॉर के बाद वेयर को डिड में बदलना चाहिए, क्योंकि इन्वर्जन फॉर्म में डू डज डिड और हैड का प्रयोग किया जाना चाहिए। ओके, इन्वर्जन पर जो फॉर्म होगा उसमें क्या आपको यूज करना है, डू का यूज कीजिए, डिड का यूज कीजिए, या डज का यूज कीजिए, या हैड का आपको यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको डिड ऑप्शन दिया हुआ था है ना, तो जो डिड ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम आपसे अगला वीडियो में आपसे मिलते हैं, इसी तरह वीडियो आपको आते रहेगा। और यदि आपको सही लग रहा है कि नहीं सर मेहनत कर रहे हैं, यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा कमेंट में भी लिखा कीजिए। ओके, और क्या करना है, वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, फिर मैं आपसे अगला वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।